गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो सीओनी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आप जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, कोर्स में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अबाउट दी टॉप कॉलेजेस, टॉप कंपनीज क्या होने वाली है, उनकी सैलरीज क्या होने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अबाउट दी मोर एजुकेशन, हमारी क्लासेस चलती है मोर एजुकेशन के नाम से, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए आगे तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे सर आपको देंगे। ये वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। इक्विवेलेंट टू एमबीए माना जाता है। एमबीए और पीजीडीबी में क्या डिफरेंस है? पीजीडीबी का सिलेबस अपग्रेडेड मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे उसको अपडेट करते रहते हैं। एमबीए का सिलेबस भी अपग्रेड होता है, बट गवर्नमेंट चलाती है तो गवर्नमेंट थोड़ा टाइम लेती है अपडेट करने में। पीजीडीबी का फीस एज कंपेयर टू एमबीए थोड़ा हाई रहता है। अगर मैं बात करता हूं प्लेसमेंट की, तो पीजीडीबी में जो प्लेसमेंट है वो एमबीए के कंपेरिजन में थोड़े से हाई लगते हैं। अब थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। बेसिकली मैं 2006 से एमबीए और पीजीडीएम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अलग अलग कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी वर्क करता हूं। मेरा पर्सनल क्लासेस है, वहां पे मैं पढ़ा रहा हूं। 18-19 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। बहुत डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले। मेरा खुद का रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं इसके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप पूरा एंड तक बने रहिए, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और एमबीए और पीजीडीएम करने के बाद में सेटिस्फैक्टरी जॉब क्यों नहीं लगता है, उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूं कि इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं, फिनटेक इंजीनियर, इसके अंदर फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस और डिजिटल मार्केटिंग, इसके सारे स्पेशलाइजेशन को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं बताता हूं। न्यूज़पेपर में अभी कटिंग आया था 2027, जिसमें भास्कर पत्रिका दोनों के अंदर आया। 2027 में मशीनें करेंगी 42% काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बढ़ेगी मांग, इसकी जबरदस्त रिक्वायरमेंट आने वाली है। अभी 2025 चल रहा है, 27 मतलब 2 साल में आपका एमबीए कंप्लीट होगा, उसका रिक्वायरमेंट आने वाला है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो और आप वही काम करो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको। यहां पे अगर आप देखें तो आप गूगल पे जाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 लिखना, रिपोर्ट डाउनलोड होगी। उसका पेज नंबर 19 निकालना, उसपे पूरा डिटेल में मिला है कौन सी जॉब्स रहेंगी, कौन सी जॉब की डिमांड है, कौन सी जॉब जाने वाली है, कौन सी जॉब आने वाली है। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स। बिजनेस डेटा स्पेशलिस्ट दिखाई देगा आपको, फिनटेक इंजीनियर दिखाई देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग दिखाई देगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर दिखाई देगा, सिक्योरिटी मैनेजर स्पेशलिस्ट दिखाई देगा। ये सारी जॉब्स आने वाले 5 सालों में आने वाली। तो आप ये मान के चलो, आप ऐसा स्पेशलाइजेशन चूज करना एमबीए और पीजीडीएम के अंदर, जहां पर आपका ऐसा जॉब लग सकता है जिससे रिलेटेड ये कनेक्शन हो। फिनटेक हो गया, बिजनेस डेटा स्पेशलिस्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। टॉप फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स, कौन कौन सा जॉब जाने वाला है? पोस्ट सर्विस क्लर्क का जॉब जाने वाला है, बैंक टेलर हो गया, डेटा एंट्री क्लर्क हो गया, कैशियर हो गया, टिकट चेकर हो गया। आज आप मेट्रो में जाते हैं, टिकट चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉइन दो अंदर जाओ। अगर आप बैंक में जाते हो तो आप अपना जितना भी पासबुक अपडेट करना है मशीन से करते हो, पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, सब मशीन से करते हो। तो सारी की सारी जॉब जाने वाली है। तो आप तैयार रहो, कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड कर लेना। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे एमबीए और पीजीडीएम का क्लासेस चलता है। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूं। देखो आपको क्लासेस दिखाई दे रहा होगा, ड्रीम कॉलेज ऑफ एमबीए, आईएम अहमदाबाद। मैं हर साल बच्चों को आईएम अहमदाबाद लेके जाता हूं, वहां मेरा प्रेजेंटेशन भी होता है। तो ये आपको आईएम अहमदाबाद की फोटोज दिखाई दे रही होंगी, जो मैं हर साल लेके जाता हूं। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूं। मैं मुंबई पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर पढ़ा रहा हूं। तो एज अ गेस्ट मैं अलग अलग कॉलेजेस में प्रेजेंटेशंस भी देने जाता हूं, पढ़ाने भी जाता हूं। मैं राइटर भी हूं। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूं। 8 में मैंने पहला बुक लिखा था, फिर 2010 में लिखा था इंटरनेशनल फाइनेंस, डेरिवेटिव का बुक लिखा था, कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा था। उसके अलावा मेरी क्लासेस चलती है, सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम। अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई सब्जेक्ट नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अंदर आपका फाइनेंस में, इसके अंदर अकाउंट्स, क्यूटी, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी लिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको सारे वीडियोस वगैरह सब दे दूंगा आप लोग को। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, आप एमबीए करो, पीजीडीएम करो, जो भी कॉलेज आप चूज करो, उसको बोलो मेरे को साथ में इंटर्नशिप चाहिए। हाफ डे कॉलेज रहेगा, हाफ डे इंटर्नशिप रहेगी। कुछ कॉलेजेस 6 मंथ्स में आपका लगा देंगे, आपको ग्रूमिंग करके, आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट है और आपका जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो करने के बाद आपका जॉब लगा देंगे। जॉब मतलब इंटर्नशिप। हाफ डे कॉलेज रहेगा, हाफ डे आपका इंटर्नशिप रहेगा। कुछ कॉलेज 6 मंथ्स में इंटर्नशिप देते हैं, कुछ कॉलेज 1 साल के अंदर इंटर्नशिप देते हैं। बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, बुक्स में मत रहना, क्योंकि बुक्स और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली और इंटर्नशिप्स नहीं की, तो आगे जाके आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए इंटर्नशिप स्टार्टिंग से करो, पेड इंटर्नशिप करो, जो भी आपको उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है
वो सारा का सारा फीस आप कॉलेज में भर के फ्री करो, अपना पूरा एमबीए का खर्चा निकाल लो उसके अंदर। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। इससे रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अपना व्हाट्सएप पे अपना नेम लिख देना, नंबर, सिटी, स्टेट, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा कोर्स आपको करना है, क्योंकि मैं आधे टाइम क्या कॉलेजेस में रहता हूँ और बाकी मेरी क्लासेस रहती है, तो मैं कई बार फोन उठा नहीं पाता हूँ, तो मैं आपको बाद में आपको फोन कर लूंगा। देखिए उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज पीजीडीबीएम के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। सबसे पहला फिनटेक। अगर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखा है, न्यूज़पेपर देखा था, तो वो भी यही बात बोल रहा था, एमबीए इन फिनटेक। इसकी जबरदस्त रिक्वायरमेंट आने वाली है। फिनटेक के अंदर क्या होगा, आप फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, ब्लॉकचेन एनालिस्ट बन सकते हैं, एआईएमएल बन सकते हैं। फिनटेक का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक एंड फाइनेंस। फाइनेंस और कॉम्बिनेशन, फाइनेंस और टेक को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाता है, फिनटेक बन जाता है। इसके अंदर बहुत सारी बैंक्स है जहां पे आपका जॉब लग सकता है। पेटीएम, गूगल पे, रेजर पे, ये कंपनीज बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को उठाती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इसको एडवांटेज मिल जाता है और फाइनेंस का भी एडवांटेज मिल जाता है। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मर्ज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका फिनटेक बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी याद बोला है कि ये स्पेशलाइजेशन मत छोड़ना, डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। बिजनेस एनालिटिक्स, ये भी बहुत डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बात बोल रही है, जिसके अंदर आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्टिक बन सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। तो यहां आपकी जॉब्स लगेगी, उसमें डेटा एनालिस्ट, ईआई, मार्केट रिसर्च, ये जॉब्स आपको लग सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहना, ये जॉब्स आपको मिलेंगी। उसके बाद में आता है आपका फाइनेंस, एवरग्रीन। फाइनेंस कहीं नहीं जाना, फाइनेंस हमेशा रहना है। फाइनेंस होगा तभी एक बिजनेस चलेगा। इसमें आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क असेसमेंट बन सकते हैं। इसके अंदर आपका 7-8 लाख से स्टार्ट होता है जॉब। उसमें गोल्डमैन स्मिथ, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी बैंक, सारी बैंक्स मिल जाएंगी आपको, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटी, सारी ब्रोकिंग फर्म्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो जॉब हमेशा अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग के बिना तो कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता भाई। मार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो जॉब लगना ही लगना है। एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड ब्रांड ग्रोथ, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है, जिसमें आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, सेल्स हेड बन सकते हो। तो पैकेज भी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर, 8 लाख 10 लाख से स्टार्ट होता है। एचयूएल, पीएनजी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनीज है जहां पे आपका जॉब लग सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। कोविड आने के बाद में जो मार्केटिंग है वो सारी की सारी डिजिटल हो गई। सब लोग फोन पे एड्स देख रहे हैं, लैपटॉप्स पे एड्स देख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड तो है ही है और हमेशा रहेगा। इसके अंदर आप एसईओ मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजर बन सकते हैं। 8 लाख 7 लाख से शुरू होता है और एक्सपीरियंस के साथ आपका पैकेज बढ़ जाता है इसके अंदर भी। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका काम होता है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस खाली है उसके लिए इंटरव्यू लेना है, बंदे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में उसका पैकेज डिसाइड करना है, उसको इंटरव्यू ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देने के बाद में अगर कोई एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे तो निकालना है उनको। तो ये प्रोसेस सारा एचआर के अंदर आता है। इसमें एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन हेड बन सकते हैं आप, और टीसीएल, एचसीएल, बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी, लिंक्डइन मिल जाएगी, तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, हर कंपनी में इसका रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद में आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कैरियर बनाना है, आपको जॉब करनी है, तो फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस ले सकते हो। ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एमएनसी में जॉब आपको लग सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जहां पे जॉब लग सकता है। टीसीएस है आपका, पीडब्ल्यूसी है, और पैकेज 7-8 लाख से मिनिमम स्टार्ट होता है इसके अंदर भी। फिर आता है आपका सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहां पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक, और फिनिश गुड्स बनने के बाद में कस्टमर तक उसको सप्लाई करने तक का सारा काम किसमें आएगा, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आएगा। इसके अंदर आप ई कॉमर्स का सारा लॉजिस्टिक वाला काम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम देखेंगे। इसमें आपको सप्लाई चेन मैनेजर की जॉब मिल सकती है, लॉजिस्टिक हेड की जॉब मिल सकती है। इसमें अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, डीटीएच है, उसके बाद में आपका ब्लू डार्ट है, जितनी कोरियर कंपनीज है सब जगह पे आपका जॉब लग सकता है। फिर आप देखिए, ये सारा डिस्कस करने के बाद में अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो प्लीज आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूं तो आप मेरे को व्हाट्सएप डाल दो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो, आप ज्वाइन कर लिया, एमबीए आपका ज्वाइन हो चुका है XYZ किसी भी कॉलेज में, फिर सब्जेक्ट वाइज आपको प्रॉब्लम आ रही है, बुक्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, नोट्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है और आपने अकाउंट्स में एंट्री मारी और आपको जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो भी हम लोग हैंडल करेंगे। तो मतलब एमबीए कंप्लीट 2 साल तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा आप लोग की। आप एंट्री मारने के बाद में भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।